गुड मॉर्निंग और हैप्पी रक्षाबंधन। नए सीरीज़ की जो अगली दवा है वो है इग्नेशिया। तो इग्नेशिया क्या है कि विडंबना से भरी रेमेडी है। इसमें जो सर का दर्द होता है, जिस साइड दर्द होता है उस तरफ सोने से आराम मिल जाता है। मरीज मूडी होता है और खालीपन, जैसे लगे कि सर अंदर से खाली हो गया, ये सेंसेशन रहता है। पेट में भी खालीपन महसूस होता है, लेकिन खाना खाने से, भोजन लेने से आराम नहीं महसूस होता। गले में खराश रहती है और खराश की जो खास बात है कि खाने से आराम लगता है। जैसे सॉलिड फूड खाएगा तो आराम लगेगा, एम्प्टी सॉलोइंग ज़्यादा पेनफुल रहता है। कुछ नहीं खा रहा है तो दर्द होगा, कुछ खाने लगेगा तो आराम हो जाएगा। ये इसका कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम है। थर्स्ट ड्यूरिंग चिल, मलेरिया फीवर जब होता है चिल स्टेज में, इसको प्यास ज़्यादा लगती है। ये किसी और रेमेडी में है ही नहीं। थर्स्ट ड्यूरिंग चिल। चेहरा लाल हो जाता है जब चिल का फेज चलता है। तो मरीज हमेशा दुखी रहता है। टेंशन, स्ट्रेस, वो दुख जो वो किसी से बताता नहीं है, बताती नहीं है। बेसिकली ये एक फीमेल रेमेडी है। जैसे नक्स वोमिका मेल है, ये फीमेल है, तो किसी से नहीं बताएगी। गहरी गहरी सांसें लेगी। खास तौर से ये उस समय जब कोई बहुत दुख भरी बात है, आंख भर आई है, मरीज रोना चाहता है, लेकिन सब कुछ आकर के गले में ही फंस गया, उस समय और गहरी सांस और लगेगा कि कोई चीज़ यहाँ पे आके फंस गई। इसको ग्लोबस हिस्टेरिकस कहते हैं। अटका अटका लगेगा, खाने में कोई चीज़ दिक्कत होगी। स्ट्रेस के समय जब ज़्यादा किसी बात का दुख है तो ट्विचिंग होता है, स्पाज्म होता है, कन्वर्जन होता है। एक्साइटिंग न्यूज़ के बाद या कोई डिप्रेसिंग इमोशन या कोई बैड न्यूज़ आ गया, डर गया मरीज, इस तरह की कंडीशन के बाद कन्वर्जन और कोरिया दोनों। एक केस भी था, बहुत बढ़िया डिस्कशन किया था, अभी आगे मैं बताऊंगा। पेट में एक ऑल गॉन वीक एम्प्टी फीलिंग रहती है और पेट लगता है कि एकदम से कमज़ोर है, भूख लगी हुई है, लेकिन खाने से कुछ भी आराम नहीं मिलता। बवासीर, प्रोलैप्स, बखाने के रास्ते पे दर्द, सोरनेस और लैट्रिन करने के आधे एक घंटे बाद तक दर्द बना रहता है। और इसकी जो एक और ख़ास सिम्टम है, पेन शूटिंग अपवर्ड इन द रेक्टम, नीचे से ऊपर कोई चीज़ रेक्टम में जा रही हो। सेम सिम्टम सीपिया में है, लेकिन वो यूट्रस में है। ये तो मतलब सीपिया का ये सिम्टम तो बहुत से मरीजों में मिलता है और वो ठीक भी हो जाते हैं। बस सीपिया 10 या 1 में खुराक दे दीजिए, ठीक हो जाते हैं। ऐसा लगेगा कोई चीज़ वेजाइना से नीचे ऊपर की तरफ जा रही है, तो वही सिम्टम रेक्टम में है इग्नेशिया में। इमोशनल हिस्टेरिकल सब्जेक्ट। मोडालिटीज़ की बात करें तो स्लाइटेस्ट टच, स्मोकिंग, कॉफ़ी। आराम मिलता है जिस साइड दर्द हो उस साइड सोने से, जोर से दबाने से और ढेर सारा पेशाब हो जाने से। खांसी जो आती है ड्राई, स्पाज्मोडिक, और खांसने से आराम नहीं मिलता है। जितनी खांसी आएगी उतना एग्रेवेशन और होता जाता है। और जो दर्द होता है एक सर्कमसाइज्ड स्पॉट में होता है और ओवर सेंसिटिव रहता है। एक दवा और कालीबाइक्रोम, और इसमें कॉफिया भी है और रिपर्सल भी है, डॉक्टर नैश ने जो दिया है। और इग्नेशिया का जो डोज है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस मॉर्निंग के समय देना चाहिए, सल्फर की तरह सुबह के समय। और इग्नेशिया औरतों की बीमारी के लिए वही रिलेशन रखती है जो नक्स वोमिका आदमियों की बीमारी में। इग्नेशिया फॉर फीमेल और नक्स वोमिका फॉर द मेल, दोनों नर्वस रेमेडी होते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि इग्नेशिया जो है नर्वस रेमेडी है, पूरी तरह से विडंबना और दुख से भरी हुई इसकी कहानी रहती है। सैडनेस डिस्पोजिशन और हमेशा ग्रीफ में रहता है। कोई पुराना दुख है, ग्रीफ है, और वो दबा हुआ है, सप्रेस्ड है, किसी से उसने कहा नहीं, अपने अंदर ही लिया। क्योंकि इग्नेशिया पेशेंट क्या है ना, अपनी चीज़ों को छिपाती है, सबसे बताती नहीं है और अकेले में रोती है। तो इस तरह की वजह से क्या है, वो दिमाग में हरदम इकट्ठा होते होते हमेशा वो जो पुरानी बातें हैं और पुराने दुख हैं वो सारी चीज़ें लेकर के पेशेंट बीमार पड़ जाता है। तो अगर इस तरह का कोई कॉन्स्टिट्यूशन है तो इग्नेशिया आपकी दवा है। बहुत ज़्यादा रोते हैं इग्नेशिया पेशेंट, मतलब हरदम उनका वो आपके सामने हो सकता है रोएं या ना रोएं,
लेकिन उनका चेहरा देखकर लगा जाता है रोआइन चेहरा है, जैसे हमेशा दुखी, बस अभी रो ही देंगे। और ज़्यादातर तो ये घर के अंदर जाके रोते हैं, किसी से अपनी तकलीफ नहीं बताएंगे। और गहरी सांस बहुत ज़्यादा लेते हैं, दुखी रहते हैं, और वीकनेस इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। जो वीकनेस महसूस होती है वो ज़्यादातर पिट ऑफ द स्टमक में महसूस होती है, और फेंट फीलिंग भी होती है, और लगता है कि पेट खाली है, ऑल गाउन सेंसेशन बना रहता है, जो कि खाना खाने से आराम नहीं होता। जैसा कि मैंने कहा, इग्नेशिया एक हिस्टेरिकल रेमेडी है, तो चेंज ऑफ मूड भी ऑब्वियसली इसमें रहेगा। और भी दवाएं हैं जैसे कॉफिया है, एकोनाइट है, नक्स मोस्चाटा है, लेकिन इनमें से कोई भी दवा इग्नेशिया के इक्वल नहीं है। इग्नेशिया इन सबसे ऊपर है। इतना मूडी पेशेंट होता है, मूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। एक टाइम जो है बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, एंजॉय करेंगे, एंजॉय, तब तक सडनली अचानक से इनका मूड ऑफ हो जाता है और रोने लगेंगे, डर जाएंगे, और एक मेलंकोली का स्टेज आ जाता है अचानक से, और इम्पेशेंस होते हैं। कभी कभी ये लड़ाई भी करने लगते हैं, एंग्री मूड हो जाता है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कैमोमिला की तरह नहीं रहती है। इग्नेशिया फ्राइड रेमेडी भी है, एलिमेंट फ्रॉम फ्राइड भी है, इजीली ये डर भी जाते हैं। और भी दवाएं हैं जैसे एकोनाइट, ओपियम, वेरेट्रम अल्बम, और एक तरह से कह लीजिए कि इग्नेशिया जो है रेमेडी ऑफ मूड्स। इतना इनका मूड चेंज होता है, इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि मूडी पेशेंट, अगर महिलाएं मूडी भी देख रही हैं तो और इंक्वायरी करिए इग्नेशिया की। स्पाज्म और कन्वर्जन में भी इग्नेशिया बहुत अच्छी दवा है, खास तौर से जो इसका एलिमेंट फ्रॉम रहे, मेंटल कॉजेज रहे, जैसे कि वो डर गई, या किसी बच्चे को टीचर ने पनिशमेंट कर दिया और वो डर गया उसके बाद, या अदर स्ट्रॉन्ग इमोशन जो उसके दिमाग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाले हों। पिपेरियल कन्वर्जन में डॉक्टर नैश ने ये दवा दिया था और बहुत ही मार्वलस रिजल्ट था। एक फीमेल थी जो लेबर हुआ और उसको कन्वर्जन आने लगा। फिर बाकी सब दवाएं चली, एलोपैथ ने सब अपना ट्राई किया। डॉक्टर साहब ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला कि मतलब डिलीवरी के एक दिन पहले उसकी माता जी गुजर गई। तो इस सिम्टम को लेकर के डॉक्टर साहब ने इग्नेशिया 30 दिया और केस पूरी तरह से सेटल हो गया, उसका कन्वर्जन ख़त्म हो गया। कोरिया में भी वो बहुत अच्छी दवा है, कोरिया ट्विचिंग, खास तौर से जब एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ हो, फ्राइट हो, या वो बच्चे जिनको दांत निकलते हों, या फिर बच्चों के पेट में कीड़ी हो और उसके रिफ्लेक्स सिम्टम की वजह से कोरिया वाला सिम्टम आता हो। जो इसके इक्वल यहाँ पे दवा है वो है जिंकम मेट। और भी दवाएं हैं जैसे कि एगेरिकस है, हायोसाइमस है, क्यूप्रमेट है, और एकोनाइट और कैमोमिला की तरह इग्नेशिया पेशेंट भी पेन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इनकी पेन की सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली दे आर, ये तीनों ही हिस्टेरिकली कह लीजिए। हेडेक होता है, नर्वस हेडेक, और जो सर का दर्द है वो अपना पोजीशन चेंज करता रहता है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, ऐसे पोजीशन चेंज करता रहता है। और जो सर के दर्द में आराम होता है तो पेनफुल साइड में सोने से ऐसा लगेगा जैसे किसी ने सर के साइड में नाखून धसा दिया, इस तरह का दर्द होता है, और उसी साइड सोने से आराम मिलता है। एक कंडीशन और है आराम मिलने की, वो है प्रोफ्यूज फ्लो ऑफ यूरिन। ढेर सारा पेशाब हो जाता है तो मरीज को आराम होता है। इसमें कुछ दवाएं और हैं जैसे एकोनाइट है, जेल्सिमियम है, साइलिसिया है, वेरेट्रम अल्बम है, लेकिन एक दवा है लैक डिफ्लोरेटम, जिसमें सर दर्द के दौरान बार बार पेशाब होता है लेकिन आराम ऐसे नहीं मिलता है, लेकिन बार बार पेशाब होता है और मेंस्ट्रुअल फ्लो भी होने लगता है कभी कभी। सर का दर्द जो होता है, एग्रेवेशन जो है, कॉफ़ी पीने से बढ़ जाता है, स्मोकिंग से बढ़ जाता है, कोई परफ्यूम वगैरह स्मेल मार रहा है तो उससे सर का दर्द होने लगता है, सुरती उरती या कोई टोबैको का स्मेल है कहीं पे तो उससे सर में दर्द होने लगेगा, अल्कोहल से सर में दर्द होने लगेगा, क्लोज अटेंशन, कोई काम बहुत ज़्यादा करीब से करने पे सर का दर्द बढ़ जाता है, और लैट्रिन करते समय जो जोर देते हैं ना, प्रेशर देते हैं, उस समय सर दर्द। ये सिम्टम पे मैंने एक पेशेंट को इग्नेशिया दिया था, मरीज ठीक हो गया था। बिल्कुल ये गोल्ड है एक एक सिम्टम डॉक्टर नैश जी का। ये बात अलग है कि मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन आप लोग बुक से पढ़िएगा, पूरी नैश पढ़िएगा। और खाना खाने से थोड़ा सा आराम होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो सर का दर्द
लौट आता है। और कभी कभी जो सर का दर्द है उस समय एसोसिएटेड रहता है हंगर से भी, उस समय हंगर भी फील होता है, जैसे कि सोराइनम में भी है। ठंडी हवा से भी सर का दर्द बढ़ जाता है, और अचानक से सर ऐसे घुमा दिया तो सर का दर्द बढ़ जाएगा। आगे झुकने से सर का दर्द बढ़ जाता है, चेंज ऑफ पोजीशन से सर का दर्द बढ़ जाता है, आंखें खोलने हटाने घुमाने से भी सर का दर्द बढ़ जाता है, जैसे ब्रायनिया। लेकिन और सिम्टम बाकी चीज़ें डिसाइड करेंगी कि आपको क्या देना है, इग्निशिया देना है कि ब्रायनिया देना है। आराम मिलता है गर्म से, उसी साइड सोने से, हल्का सा प्रेशर देने से, एक्सटर्नल हीट से, और ढेर सारा पेशाब हो जाए उससे आराम मिलता है। इग्नेशिया में आपका ग्लोबस हिस्टेरिकस का भी सिम्टम है, जैसे लगेगा कोई बड़ा सा गोला पेट से उठता है, छाती तक आता है और आके गले में अटक जाता है, और यहाँ से ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो ये हिस्टेरिकल कंडीशन में जब मरीज रोआइन रहता है, दुखी रहता है, रो नहीं पाता, तो गले में आके वो चीज़ें फील होती हैं। मैंने डॉक्टर कोपिकर की बुक पढ़ी थी, उसमें साइलिसिया 200 मेंशन था, इसमें एक्चुअल में फील होता है हिस्टेरिकल कंडीशन अगर नहीं है तो, कि यहाँ पे कुछ फंसा हुआ है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। इग्नेशिया आपका टॉन्सिलाइटिस और डिप्थीरिया के लिए भी बहुत अच्छी दवा है, और बेटर बाई सॉलोइंग, सॉलिड चीज़ें खाने में इग्नेशिया को आराम मिलता है, लिक्विड से तकलीफ बढ़ जाती है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम है, या गले में खराश है, सोरनेस है, लेकिन कुछ नहीं खा रहा है, थूक घोट रहा है तो उसको दर्द हो रहा है, कोई खाना खा रहा है, कड़ी चीज़ खा रहा है तो आराम हो जा रहा है, ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम है। ऐसा अक्सर देखने को आपको मिलेगा नहीं। जबकि बैप्टिसिया में एक और दवा लेकिन उल्टा है, उसमें लिक्विड से आराम मिलता है, सॉलिड से तकलीफ बढ़ जाती है बैप्टिसिया में। टोबैको स्मोक से इसको एक्सट्रीम एवर्शन रहता है इग्नेशिया पेशेंट को, और जैसा कि अभी मैंने बताया कि वीक एम्प्टी फीलिंग इन द स्टमक नॉट बेटर बाय ईटिंग, और गहरी सांस लेना बार बार, इसको शाई कहते हैं। इसमें 2 दवाएं और हैं, हाइड्रास्टिस और सीपिया, और ऐसा लगता है कि जैसे पेट जो स्टमक है उसका धागे से लटका हुआ है, हैंगिंग डाउन फीलिंग होती है स्टमक में। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम के लिए आपकी इग्निशिया बहुत ही अच्छी दवा है। इसमें मुझे डॉक्टर कोपिकर का एक केस याद है, जिसमें एक पेशेंट ने उनको लेटर लिखा था कि मेरे बच्चे का रेक्टम बाहर आ जाता है, जबकि मोशन जो है नॉर्मल होती है। तो इसी बेस पे डॉक्टर कोपिकर जी ने इग्नेशिया 200 अपने यहाँ से भेजा था उनके पास, और बच्चे ने लिया और प्रोलैप्स रेक्टम ख़त्म हो गया। क्या था, प्रोलैप्स रेक्टम सॉफ्ट स्टूल होने के बाद भी, ज़्यादातर जो हार्ड स्टूल होता है तभी ऐसा होता है, लेकिन इग्नेशिया में सॉफ्ट स्टूल है तब भी प्रोलैप्स रेक्टम होता है, झुकने से भी होता है, दर्द भी होता है, स्टिचिंग पेन होता है। इसमें एक दवा और है रूटा जी। नक्स वोमका की तरह इग्नेशिया में भी बार बार मोशन जाने की हाजत होती है, डिज़ायर होती है, जाता है, बैठता है, या मोशन हो या ना हो, प्रोलैप्स रेक्टम जरूर होता है। उसके बाद लगभग 1-1.5 घंटे तक दर्द होता है बैखाने के रास्ते पर। एक सिम्टम मैंने बताया ही था कि शार्प शूटिंग पेन अपवर्ड इन द रेक्टम, और यही सिम्टम सीपिया में है, जो कि ऊपर की तरफ होता है वेजाइना में। मलेरियल फीवर में भी आपका इग्नेशिया बहुत ही अच्छी दवा है। इसमें 4 स्टेज डॉक्टर नैश ने मेंशन किए हैं। जो पहला है कि थर्स्ट ड्यूरिंग चिल इन नो अदर स्टेज, चिल के समय प्यास लगेगी और किसी समय प्यास नहीं, ये किसी दवा में नहीं है, या 1-2 दवा में होगी भी तो इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा लो है। चिल रिलीव्ड बाय एक्सटर्नल हीट, नक्सोमका में इसका उल्टा है, हीट एग्रेवेटेड बाय एक्सटर्नल कवरिंग। और जो चौथा सिम्टम है वो है रेड फेस ड्यूरिंग चिल। ये 4 स्तंभ हैं मलेरिया में प्रिस्क्राइब करने के। 2 दवाएं और हैं जो डॉक्टर ईबी नैश ने मलेरिया केसेस में दिए थे, एक था कैप्सिकम और दूसरा है इपिटोरियम परफोलिएटम। तो जो कैप्सिकम का सिम्टम था उसमें था चिल बिगिंस इन द बिटवीन द शोल्डर्स, और जो इपिटोरियम का सिम्टम था जिस बेस पे उन्होंने दवा दिया था कि चिल जो है सुबह के समय आता है, पूरे हड्डियों में जोड़ जोड़ में चिल आने से पहले बहुत तेज दर्द होता है, और जब चिल खत्म होने को रहता है तो वोमिटिंग ऑफ बाइल की उल्टी होती है। डॉक्टर कोपिकर की मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें इग्नेशिया उन्होंने अपेंडिसाइटिस के लिए भी लिखा है। आपका जो सेप्टिक कंडीशन होता है उसमें इग्नेशिया, और मैंने फिर बाद में दिया तो रिजल्ट मिला। और डिप्थीरिया में भी अगर सेप्टिसीमिया हो गया
पक गया है, सेप्टिक कंडीशन हो गया, तो उसमें भी इग्निशिया आपकी है। इसमें कोई, उन्होंने लिखा कोई मेंटल सिम्टम लेने की ज़रूरत नहीं, ये वेल प्रूव्ड है। और सेप्टिसीमिया में भी इग्निशिया बराबर काम करती है। तो ये थी इग्निशिया डॉक्टर इबिनेश से। थैंक यू।